नमस्कार दोस्तों, मैं रफीक खान। राजस्थान के अंदर लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है। यानी अमित शाह तो कह रहे थे कि हम राजस्थान के अंदर 1 या 2 सीटें हारेंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही उल्टा हो चुका है। यानी गेम पूरा ही खराब हो गया था बीजेपी का यहाँ पर। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली के अंदर आलाकमान का बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि अब आलाकमान इसका हार का ठीक रहा है किसके ऊपर फोड़ेंगे। क्योंकि राजस्थान बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की धड़कनें अब तेज हो गई है। क्या कभी भी आलाकमान इनके ऊपर सख्त एक्शन लेगा? किसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है यहाँ पर इनको? क्योंकि राजस्थान के अंदर लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है यहाँ पर अब की बार। इससे पहले लगातार 2 बार 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी अपने खाते में डाल रही थी, लेकिन अब की बार कुछ खास सीटें नहीं जीत पाई है बीजेपी यहाँ पर। और इसी को लेकर राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को डर सता रहा है, क्योंकि पता नहीं कब दिल्ली से बड़ा फरमान यहाँ पर आ जाए दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के टिकट बड़े नेताओं की राय मशुरा करके ही टिकट बांटे गए थे, लेकिन जैसी उम्मीद थी बीजेपी को, चुनाव परिणाम वैसे नहीं आ सके दोस्तों। राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि अब राजस्थान के बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का भविष्य भी खराब हो सकता है। यानी राजस्थान में बीजेपी नेताओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है अब की बार। दोस्तों, लापरवाही कहां पर हुई है और किससे हुई है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि चूरू के अंदर राहुल कसवा का टिकट किसके कहने से काटा गया था, और यहाँ पर दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया गया था, और यहाँ पर चूरू में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कांग्रेस के राहुल कसवा जीत गए थे। और इसी तरह दोस्तों गंगानगर से भी टिकट काटा गया। अब किसके कहने पर ये टिकट काटे गए थे? दोस्तों, सियासी जानकारों की माने तो राजस्थान के अंदर विधानसभा और लोकसभा के अंदर दोनों में बीजेपी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। और अब इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ का कैरियर भी खत्म हो सकता है दोस्तों, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा का चुनाव भी हार चुके थे। और चूरू से जिसकी टिकट काटी गई थी राहुल कसवा की, वह दोस्तों राहुल कसवा जिम्मेदार सिर्फ राजेंद्र राठौड़ को मानते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट काटे थे राहुल कसवा के, वो राजेंद्र राठौड़ के कहने पर काटे गए थे। इसका जिम्मेदार भी राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ को ही मानते हैं। अब सवाल साफ साफ है कि बीजेपी के इतना खराब प्रदर्शन का खामियाजा किस किस नेता को उठाना पड़ेगा? एक राजेंद्र राठौड़, दूसरा वसुंधरा राजे और तीसरा सतीश पूनिया। इन तीनों में से एक को ही उठाना पड़ सकता है या तीनों को उठाना पड़ेगा, इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कब दिल्ली से बड़ा फरमान आ जाए, किस नेता के ऊपर गाज गिरेगी, इसका अभी कुछ पता नहीं है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे का तीनों का क्या होगा अब की बार? सियासी जानकारों की माने तो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, इन तीनों पर राजनीतिक संकट गहराया जा रहा है। अब कब क्या किस पर क्या कार्रवाई होती है, इसका आप इंतजार कीजिए। और तो और दोस्तों, सीएम भजनलाल खुद अपनी गृह क्षेत्र की सीट नहीं जिता पाए भरतपुर की। इससे अब शर्म की बात और क्या होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? किसके कहने पर किसका टिकट काटा गया था? लेकिन राहुल कसबा बार बार कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से ही मेरा टिकट काटा गया था। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में बीजेपी का खराब प्रदर्शन के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वसुंधरा राजे को साइड किनारे करना हो सकता है, या राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया की गुटबाजी की वजह से हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।